जालिमों ने की जुल्म की इंतहा। बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। पता नहीं लगा इतनी कमी भी किथे सटिया ने ओदी को ढेरी होवे उथे को दुआ मंगी उथे को मिट्टी पाइए ते मामा ने आंदराम निकाल। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है। उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियां मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। जिवें मैनू कीता ने ना अल्लाह इन्हां नूं भी करे ते मैं रोंदी जलील हो गई हूं तक भी नहीं जाता। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है एक और शख्स है जिसको इन जालिमों ने बड़े जालमाना तरीके से कत्ल किया और ये हैप्चुअल है जी। अपने गांव में ये मशहूर है कत्ल करने के हवाले से, वारदातें करने के हवाले से। और बात करते हैं इस नौजवान से कि इसके वालिद को क्यों कत्ल किया इन लोगों ने। जी मैं बताओ कि क्या मामला क्या था कि आपके वालिद साहब को क्यों कत्ल कर दिया लोगों ने? जी मेरे वालिद साहब को इन्होंने सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया था कि इन्होंने, मेरे वालिद साहब ने इनके खिलाफ गवाही दी थी। इन्होंने एक बंदे का मर्डर किया था, इनके खिलाफ मेरे वालिद साहब ने चश्मदीद गवाह था, उसकी वजह से इन्होंने मेरे वालिद को मर्डर किया। उस वजह से कत्ल किया था? जी ये आप लोगों के गांव के रहने वाले हैं? जी एक गांव के रहने। तो ये करते क्या हैं ये लोग? सर ये चोरियाँ डकैतियाँ यही काम है इनका, इश्तिहारी हैं ये, कत्ल वगैरह, वारदातें वगैरह। तो अब आपने कब पता चला कि पहले से ही इरादा था इन लोगों के कि? सर पहले इन्होंने मेरे वालिद को 2018 में थाना रावी रोड सब्ज़ मंडी लाहौर में फायर मारे थे, ठीक है, तब मेरे वालिद साहब बच गए थे, ठीक है। फिर 2021 में थाना नश्तर कॉलोनी काना मंडी में मारे हैं दोबारा जाके सरेआम। वहाँ से हम लोग छोड़ के इधर आए हैं मजदूरी करने के लिए, इधर आके फिर इन्होंने दोबारा वालिद साहब पे अटैक किया मारने। ये 3 अटैक किए हैं? जी मेरे वालिद साहब पे 2 अटैक किए हैं। 2 अटैक किए जी। दूसरे अटैक में कत्ल हो गए? जी। गुस्सा सिर्फ उनको यही था कि उन्होंने गवाही दी थी? जी। कोई और रंजिश तो नहीं थी? कोई रंजिश नहीं। गवाही किस चीज की दी थी उन्होंने? 302 की। इन्होंने पहले एक मर्डर किया था गाँव में। वो किस लिए किया था? वो इनका कोई आपस में मामला था, उसमें आपके वालिद गवाह बन गए? जी उसमें मेरे वालिद चश्मदीद गवाह थे। देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मार दिया? अब नाज़रीन आप खुद देख सकते हैं जी। नॉर्मली अब क्या वजह है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे कातिलों के अगेंस्ट लोग गवाही नहीं देते, उनके खिलाफ बात नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि ये लड़का जो बता रहा है कि मकतूल जो उसके वालिद हैं उन्होंने गवाही दी थी, उसके बाद फिर 2 हमले किए उन लोगों ने और दूसरे हमले में इसके वालिद को कत्ल कर दिया उन लोगों ने। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात इस तरह के ख़तरनाक जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ लोग सामने नहीं आते। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इन लोगों को कानून के मुताबिक ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कभी वो किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके जिस तरीके से इनके वालिद को और एक जो बुजुर्ग माँ है उनके बेटे को कत्ल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दरिया रावी में बहा दिया और एक शख्स को कत्ल करके उसकी टांगें काट दी। तो ऐसे जालिम लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। जहाँ तक हमारी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, तो हम अवाम की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाते रहेंगे और जिसके साथ भी जुल्म होता है उस मजलूम को जो है इंसाफ दिलाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चूँकि इलाके में एक शरीफ आदमी से मोटरसाइकिल छीनते हुए उसने मज़ामत की तो इन्होंने उसे भी फायर मार के मौके पे कत्ल कर दिया। वारदातें हैं इनकी, अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए ये रॉबरीज, डकैतीज़ उसका भी इर्तिकाब करते थे। फिर उन्होंने एक ट्रैक्टर जो चोरी किया था वो भी इनसे बरामद हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि OCU चूँ का बहुत बड़ा क्रेडिट ये है कि ऐसे केसेस जो बिल्कुल साइलेंट पड़े थे, जिनका कोई सुराग नहीं था, हत्ता कि मकतूल अशफाक की माँ बेचारी जो बूढ़ी औरत है वो आज तक यही समझती रही है कि मेरा बेटा पता नहीं कहीं चला गया है या किसी दिन वापस आ जाएगा। तो अब उसे पता चला है कि उसके बेटे को इन जालिम कातिलों ने मर्डर कर दिया था। इसमें मैं OCU के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, इसका मेन मकसद यही है कि हम संगीन जुराइम और पैनिक क्रिएटिंग जो जुराइम है उनको हैंडल करते हैं जिनको लोकल पुलिस हैंडल नहीं कर पाती। तो चूँकि हमारे पास प्रोफेशनल
इन्वेस्टिगेटर्स की टीमें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। कैप्टन लियाकत अली मलिक की सरबराही में OCU एक बाकायदा यूनिट की शक्ल इख्तियार कर गया है और ये इतना तजर्बा कामयाब रहा है कि अभी उसमें कानून में तरमीम करके पंजाब के तमाम ज़िलों में भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कायम कर दिए गए हैं। क्राइम को कंट्रोल करने में, ट्रेस करने में और मजीद आसानी हो जाएगी। बहुत बेहतरी आएगी। आज का दौर प्रोफेशनलिज्म का दौर है, इसमें स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हैंडल करने के लिए एक एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट होना चाहिए था, वक्त की ज़रूरत था। और इसी OCU ने इस ज़रूरत को पूरा किया। और ये देखें कि इस वक्त में इसका नाम CIA था, तो एक DSP उसको हेड करता था और अब उसी CIA में DIG साहब इसको हेड कर रहे हैं और 4 उनके नीचे SPs हैं, साउथ, नॉर्थ, एडमिन और AVLS। इससे बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, अभी ये जो स्पेशली एक अच्छी कोशिश है OCU की, इतने खतरनाक गैंग को पकड़ लिया और मजीद और लोग बच जाएंगे इनके, वो कहते हैं ना कि इनके जुल्म से, जुर्म से। तो एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि इनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ताकि दोबारा ये बाहर आके कोई इस तरह का मामला ना कर सकेंगे लोग। देखिए, हमने जो भी मुमकिन शहादतें हैं वो हमने इकट्ठे की हैं। आला कत्ल बरामद है, कुल्हाड़ी बरामद है, वो राइफल जिससे मारा गया वो बरामद है, और उसके अलावा बाकी केसेस में, कत्ल के मुकदमों में ये इश्तिहारी थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और लोगों के लिए एक दहशत की और खौफ की अलामत बने हुए थे। OCU ने बर वक्त कार्रवाई करके इन इश्तिहारियों को, जो कत्लों के इश्तिहारी थे, ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि उनकी जब इंटरोगेशन की तो वो अंधे कत्ल भी सामने आ गए जो इन्होंने इर्तिकाब किए थे। मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ एक क्राइम डिटेक्शन में और क्राइम प्रिवेंशन में हेल्प मिलेगी, बल्कि इससे वो लोग जो इनकी ख़तरनाक हरकतों की वजह से और इनके जालमाना कत्लों के तरीके की वजह से परेशान थे, उनको भी एक सुख का सांस मिलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म में नाकाम मौजूद है DSP CIA चुंग फारूक आवान साहब के साथ। उनसे हम बात करेंगे कि स्पेशली एक बहुत खतरनाक जो गैंग है उसको CIA ने पकड़ा है। अब डेफिनेटली CIA को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कहा जाता है और ये DSP हैं चुंग सेक्टर के। उनसे हम बात करते हैं कि कितना खतरनाक ये गैंग था। इसके बारे में जो हमें पता चला है जी कि बहुत खतरनाक तरीके से ये वारदातें भी करते थे और लोगों को कत्ल करके, बुजुर्ग वालदा थी, उसके बेटे को तो उसका कीमा बना के नहर में फेंक दिया था इन लोगों ने। बहरहाल बड़ी कामयाबी है जी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की और इस सवाल से हम बात करेंगे। जी फारूक साहब बताइए कि मामला था क्या, ये कौन लोग हैं और इतने खतरनाक ये तरीके से लोगों को मर्डर भी करते हैं, डकैती भी करते हैं? जी शुक्रिया जी आपका बहुत। हमने पकड़े कुछ डकैत जो अपनी स्किल या इंफॉर्मेशन पे, उन डकैत से जो दौराने इंटेरोगेशन जो उन्होंने इंकशाफ किए कि हमने ये वारदातें की, वो डकैतियाँ, राहजनियाँ, हाउस रॉबरियाँ, वो तो बेतहाशा हैं। अच्छा, तो ये स्पेशली ये जो जिसका मर्डर हुआ और कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कीमा करके फेंका था, इस बंदे के बारे में बताएं कि इसके जो लाहिकीन हैं वो उन क्या मामला थे, क्या हालात थे और किस तरीके से फिर जब उनको बताया गया कि ये उनके बेटे के साथ इस तरह का मामला हुआ? जी, वो उनको यही था कि कहीं उनका बेटा गुमा हुआ है, तो जो उसकी वालदा है उसकी तो बेचारी की बिनाई चली गई रो रो के, वो और उसका इंतहाई गरीब लोग हैं और बिला वजह नाहक इन्होंने उसको मर्डर किया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि इनको शक था कि हमारी ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देगा, यानी ये नहीं कि दे रहा है, इनके माइंड में था कि ये कहीं दे देगा हमारी इंफॉर्मेशन। तो ये जो गैंग पकड़ा है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है और क्या क्या नाम है? ये 4 मुल्जमान हैं। इसमें तसव्वुर अब्बास है, एलियस सज्जादी और जीशान उर्फ शानी है और उसके अलावा शाकी है और जानी है। ये 4 लड़कियां, ये इनके एलियस हैं पूरे आपको। जी जी, पूरे नाम तो इनके, ये 4 ही बंदे हैं, चारों पकड़ लिए गए हैं। इनसे वेपन्स भी बरामद हैं, एक 223 है M16 और एक क्लाशनकोफ है 222 और पिस्टल्स हैं और वो कुल्हाड़ी है जिससे ये टुकड़े करते रहे हैं डेड बॉडीज़ के या लोगों की टांगें जो काटी हैं, जो मैंने बताया आपको, वो भी रिकवर है।
अभी मज़ीद इंटेरोगेशन भी चल रही है इनकी, इंशाल्लाह इनको हम कैफरे किरदार में पहुँचाएंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे।